हेलो दोस्तों। आज एक दोस्त ने राहुल कुमार ने ये कमेंट डाला कि हाउ मच टोटल कॉस्ट फॉर द 2 ईयर इन एनी एनआईटीज़ विदाउट विथ और विदाउट स्टाइपेंड, थोड़ा डिटेल्स में बता दीजिए। ठीक है, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट ओनली इन दिस वीडियो अबाउट एनआईटी एमटेक फी। लास्ट ईयर ऑल्सो आई हैड टोल्ड यू, लुक फॉर दिस ईयर, इस साल अभी जो सीसीएमटी का वेबसाइट है उस पर मैंने देखा है कि देर इज़ नो फी डिटेल्स फॉर नाउ। Like if you go to the website and fee details of participating institute, and if you will click here, then this is available soon. Okay, so we are considering, हम लोग पिछले ईयर के डेटा से ही बात कर रहे हैं। ओके, तो पिछले ईयर की जो डेटा है उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो फॉर विद दैट डेटा। ओके, वेयर देयर वेर इंस्टीट्यूट्स, देयर NIRF ranking, and then fee for day scholar, fee for hostelites, and whether mess is included or not. Okay, so this was the video posted last year on NITs के बारे में मैं ये वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो इस साल इन्होंने कुछ पूछा है कि डिटेल्स में बताने के लिए विथ स्टाइपेंड और विदाउट स्टाइपेंड। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। So let's proceed. You can see over here that all these NITs and their ranking, their hostel fees, everything is mentioned here. You can just pause the video and have a look at it. आप इसको देख सकते हैं और हम लोग चलिए नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। देखिए, कोई भी जनरल NIT की अगर बात करें, जैसे NIT जनरल NITs कहने का मतलब कि NIT त्रिची का थोड़ा फ़ी हाई है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर किसी जनरल NIT की बात करें तो उसकी फ़ी अप्रॉक्सीमेटली 60,000 आती है। ठीक है, क्या कौन सी फ़ी है ये है आपकी ट्यूशन फ़ी। ट्यूशन फ़ी आपकी आ जाएगी 60,000, और कुछ वन टाइम फ़ी होती है 10,000 के आसपास वन टाइम फ़ी होती है। ठीक है, और 20 to 30,000 जो होता है उसका मेस फ़ी होता है। मतलब टोटल फ़ी जो हो जाता है, टोटल अप्रॉक्सीमेटली दिस इज़ द टोटल फ़ी, दैट इज़ 90,000, एंड दिस इज़ मोस्ट रिलेवेंट इन द केस ऑफ NIT राउरकेला। NIT अगर राउरकेला की बात करें तो ये दिस इज़ मोस्ट रिलेवेंट। ठीक है, अब 90,000 जो आपको पड़ती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम ये है कि स्टाइपेंड हमें पर सेमेस्टर कितनी मिलती है। तो देखिए 12,400 के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करें 6 मंथ का, ये मैंने बताया है पर सेमेस्टर। ठीक है, हॉस्टल फ़ी विथ मेस फ़ी। ओके, एंड अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये कुछ 75,000 के आसपास आता है। ठीक है, मीन्स पर सेमेस्टर आपकी 4 सेमेस्टर होती है, पर सेमेस्टर आपको 15,000 खुद से इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपकी कॉलेज में सारी फैसिलिटी आप ले रहे हैं, लाइक पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं और आप मेस का खाना भी खा रहे हैं, तो then in that case you will have to spend 15,000 per semester. Like if there is 4 semester, then you will have to spend like 60,000 bucks. Okay, so आपको 60,000 घर से स्पेंड करने होंगे। तो अब उन्होंने एक सवाल पूछा था कि विथ स्टाइपेंड और विदाउट स्टाइपेंड। लाइक विदाउट स्टाइपेंड आप यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस डेटा विथ 3,60,000. This will be total fee with mess, with everything. Okay, and even less than that, because their one time fees and some fees are only included in the first year only. So this will be incurring you about 3 lakhs for whole MTech duration. 3 lakh will be your total fee for whole MTech, and you will be also getting a stipend means MHRD, that is MHRD claims that he will provide means total stipend of 3 lakhs, but this isn't the case because you are getting admission. आप 2 से 3 महीने बाद एडमिशन ले रहे होते हैं, 2 to 3 months later than the real session, and you also graduate before 1 month before actual time. So you will going to get a stipend of something like 22 months. Okay, so accordingly you can calculate that what will be your scenario, that what spend you have to incur from your pocket, and you can just have a you all are engineers, so you can just calculate this thing